श्री राम की कथा, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। यह महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने की शिक्षा देता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनकी कथा उनके आदर्श जीवन, संघर्षों और विजय की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। यह कथा धर्म और अधर्म, प्रेम और बलिदान और कर्तव्य और त्याग का संगम है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। श्री राम विष्णु के अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए जन्मे थे। राम का बचपन अयोध्या में बेहद स्नेह और शिक्षा के बीच बीता। वे शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे। उनका स्वभाव विनम्र और धर्मपरायण था। लक्ष्मण उनके सबसे घनिष्ठ भाई थे और वे हमेशा राम के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने श्री राम को उनके साथ वन में ले जाने की अनुमति मांगी। वहां राक्षसों ने यज्ञों में विघ्न डाल रखा था। दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ जाने दिया। राम ने ऋषि के साथ रहकर धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद राम ने अहिल्या का उद्धार किया, जो श्रापवश पत्थर बन चुकी थीं। उनके चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित हो गईं। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी वीर शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उससे विवाह करेंगी। राजा जनक ने बहुत वीरों को बुलाया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। तब श्री राम ने सहजता से धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त उस धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से हुआ, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने पहले ही उसे दिए थे। पहला वरदान था भरत को राजा बनाना और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। दशरथ अपने वचन से बंधे थे और भारी मन से राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हुए। राम ने पिता के वचन का मान रखते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान अनेक ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की। उनकी यात्रा चित्रकूट, दंडकवन और पंचवटी जैसे स्थानों से होकर गुजरी। पंचवटी में वे एक कुटिया में रहने लगे। वहां राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को इस अपमान की सूचना दी। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने और सीता को पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धरने के लिए भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम और लक्ष्मण के वन में जाने के बाद रावण ने साधु का वेश धरकर सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। सुग्रीव ने राम से अपनी मित्रता का प्रस्ताव किया और सीता को ढूंढने में सहायता करने का वचन दिया। हनुमान ने राम की अंगूठी लेकर लंका में सीता को ढूंढा। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और अशोक वाटिका में रावण के सैनिकों से युद्ध किया। इसके बाद वे वापस राम के पास लौटे और सीता का संदेश दिया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने समुद्र पर पुल, राम सेतु बनवाया और लंका पहुंचकर रावण की सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाथ और अंततः रावण का वध हुआ। राम ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और सीता को मुक्त कराया।
14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका स्वागत दीप जलाकर किया गया। इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। श्री राम का जीवन मर्यादा और धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और आदर्शों का पालन किया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सनातन धर्म का विस्तार इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।